वो टेरेस से वापस आया तो नजर कमरे में डाली वो काउच में नींद पूरी करने में मसरूफ थी। इसे देखते ही आकाश ने गहरा सांस खर्च किया और उसकी जानिब बढ़ा। हेंजल वेकअप वो उस पे करीब होकर उस पे कान में गंभीर आवाज में कहते साथ उसे उठाने की कोशिश करने लगा। नैनवल मुंह बनाए दूसरी तरफ मुंह कर गई और कमर आकाश की तरफ कर गई। वो के एज यू विश आकाश ने कहते साथ उसे अपनी गोद में भरा। नैनवल उस पे इस तरफ उठाने पर भूख लग गई। छोड़े मुझे, मुझे नहीं सुना आपके साथ, छोड़े आप बुरे ही। वो उस पे सीने पर कपड़ों की बारिश करते हुए खुद को उसकी कैद निकलने की नाकाम कोशिश करने लगी। ये छोटे और नरम हाथ मेरा कुछ नहीं दिखा सकते। वो इस पे हाथों को खापा बेड पर लटा गया। नैना रसे से इसे देखने लगे। मुझे नहीं सुना आपके साथ, महमूद वसे से कहते साथ बेड से उठकर जाने लगी। जब इसने उसे दोबारा बेड पर लटा दिया और दोनों बाजुओं को अपनी पैर में लिया तो मेरी जिंदगी आई अपनी मर्जी से थी। पकड़ करो, सब कुछ मेरी मर्जी से, याद रखो। आकाश रस्ते चेहरे के करीब होते हुए अपनी गर्म सांसों की तपश बिस्नरी सी जान कर महसूस करवाकर उसे बेबस बनाकर खामोश करवा गया। फिर इस तरह करीब आने पर महमूद के दिल ने बेड मस की वॉर्स की सांसों की गहराइश अपने चेहरे पर महसूस करके आगे बंद कर गए और आकाश ने उसे झटके से अपने सीने से लगा। महमूद किसी रोबोट की तरह हंसती जा चली गई। सो जा। उसके बाद दुनिया कहते हुए उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा। ये सब करने के बावजूद भी नहीं खोला। बात आपसे जबरदस्ती साथ सजा सकते हैं, बातें मंगवा सकते हैं, लेकिन मेरी नाराजगी नहीं खत्म कर सकते। वो ना बड़े छोटी छोटी आंखें किए उसे मुंह बनाकर कहते साथ दोबारा मुंह सीने में दे गई और उस पे चेहरे के इजहारात देखकर आकाश ने चेहरे पर मुस्कुराहट आया हो गया। सो जाए ना। वो उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए अपने साथ लगाए बोला, जिस पर वो मुंह बना गई। आपने बरीक फास्ट बनाया है। रहमान नीचे आते ही डाइनर पर सजा नाश्ता देते हुए रूमीसा से पूछने लगी, हाँ तुम सब कहिए, जल्दी उठ गए। सोचा तुम सब कहिए बना दो। रूमीसा जोश का जग रखते हुए उसे मुस्कुराते बताने लगी, कभी अलीश और आवाज भी वहाँ आई। आवाज महमूद के साथ वाली कसी खसका कर बैठता और अलीश भी अपनी जगह संभालता है। आज बाहर वो दोस्त पीते हुए इन तीनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, जिस पर उन्होंने ने इसे देखा मुझे नहीं देखने का वैसे भी बहुत शौक और फिर ठंड की वजह से नहीं लाते थे। वो रूबीसा को देखते हुए बताने लगी, जिस पर रूबीसा मुस्कुराई। डन आज हम सब शाम में घूमने जाएंगे। रूबीसा उन्हें देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी, जिस पर महमूद भी मुस्कुराई। डन को और इस वजह देखते हुए बोला और रूबीसा मुस्कुराई। इन सब के दौरान आवाज बढ़कर खामोश रहा। तो नहीं जाओ। वो आवाज की जानब नजर फिर उसे देखते हो पूछने लगी, ने कहा मुझे मुख्तसर सा जवाब देता। वो जोश का गिलास लबूम से लगा गया। नहनल खामोश बैठी टोस्ट खा रही थी। वो आज पूरा दिन कमरे में नहीं गई थी। 4 होने को थी। आकाश भी आज पूरा दिन घर था और कमरे में था। इस वजह से वो कमरे में नहीं गई थी। नैनल तुम्हें आकाश बता रहा है। रूबीसा टीवी लाउंज में आते साथ रस पे साथ बैठते हुए उसे बताने लगी। उसकी बात सुनकर नैनल ने रस की तरफ देखा और उठकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो कमरे में आई तो सामने ही बैठा था। नैनल ने उसे देखा और मुंह बनाकर जाओ पर बैठ गई। क्यों बुलाया है मुझे? जब आवाज ने कोई बात नहीं की तो महमूद ने बात का आवाज किया, मैंने नहीं बुलाया। वो कहते साथ नजरें लेता पर मरकूज कर दिया। आपको पता है मैं आपसे नाराज हूँ। वो उसे देखते हुए उसे बताने लगी, जिस पर आकाश ने एक नजर उसे देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहते साथ लैपटॉप बंद करता उठ कर जाने लगा। ये सब क्या है राश? वो उसका हाथ थामने से रोकते हुए बोली, ल्यू मी दूर रहो मुझसे। वो झटके से उससे बाजू छुड़वाता सर लहजा में कहने लगा। महमूद उसे देख रही थी। नहीं रहूंगी, करीब रहूंगी आपके। वो उसका रास्ता फिर से रोकते हुए पूछने लगी। जब आकाश ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे करीब आओगी तो बस खुद को तकलीफ पहुंचाओगी और कुछ भी नहीं समझी। तू मुझसे बेहतर यही है। वो उसका बाजू मजबूत गिरफ्त में लिए सख्त लहजे में कहते साथ उसे झटके से वहां से छोड़ता बाहर चला गया। मैंने जाता देखने लग गई। मुझे एक अनजान पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। मुझे माम डेड के पास जाना है। वो वही आंखों में आंसू लिए बैठते हुए अफसरदा सी बोली, महमूद कहाँ है? रूमी सा रूम ना करती अंदर आई और आवाज को सामने खड़ा पाते हुए पूछने लगी। आवाज ने बातों की तरह हटाया क्या? तभी वो रेड कलर के ओ में सा पेट करे पेड़ों पर फट चढ़ाई नवाबों को हुए बहल प्यारी वह करी। जी बोले। वो बाहर आते साथ रूमीसा को देखते हुए पूछने लगी, वाह क्यों तो तुम तो इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। यही कहने आई थी, जल्दी से आ जाओ तुम दोनों में वरीश रेडी है। वो महमूद को देखते हुए कहते साथ उसे शर्माने पर मजबूर कर गई और वो जवाब अखबार में सर हिला गई। वो बालों को कीचड़ में कैद किए दर्शन के सामने आई। आकाश बाहर चला गया। महमूद उसे जा दे रही। लकड़ियों की बनी सीढ़ियों वो अपनी पन्ने इस पर चलती नीचे की तरफ आ रही थी। हैरिस की आवाज से रूमीसा और अशर इस जानिब मतूजा हुए। वो तीनों टीवी लेवन में इसी का ही इंतजार कर रहे थे। रेड कोट में ब्लैक पेंट पहने साथ में ब्लैक हेयर्स चढ़ाए सिया बालों को हाई पोनी ने तैर किए लाइट से मेक के फोटो पर रेड लिपस्टिक लगाए जो उसकी सफेद रंग पर बेहद जच रही थी। वो किसी को भी इस वक्त अपनी तरफ माइल करने का हन रखती थी। आकाश जो नजरें रेस्ट वाइफ पर डाला हुआ था, नजरें उठाकर इसे एक नजर देखा। वो मुस्कुराते हुए नीचे आई। चलो में और अशर तो जा रहे हैं।
तुम लोग अपनी गाड़ी में आ जाना। रूनीसा अवैश और महमूद को देखते हुए कहते साथ अशर का हाथ थाम में निकल गई और वो दोनों खामोश खड़े रहे। युवक प्रति इंदर वो उस पर करीब होकर उसकी कमर में हाथ डालकर कार के करीब होकर गंभीर आवाज में कहते साथ अस्फी बात सी बैठस बस करवा। महमूद नजरें झुकाए खड़ी रही और आवाज कहते साथ उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता की तरफ बख। महमूद हल्का सा मुस्कुरा कर उस पे पीछे चलती वो आवाज महमूद साथ चल रही है। ये सब बहुत प्यारा है। बहुत ज्यादा वो सड़कों पर नजर घुमाई अश्तियाब से मुस्कुराते हुए बोली। आबाश ने एक नजर इस पर डाली और कुछ भी नहीं बोला। वो मुस्कुराए भी तो क्या हाय में सकते जाओ। इस पे महमूद मुस्कुराते हुए आस पास देख रही थी। तभी नजर एक बच्चे पर गई जो खून बेच रहा था और आंखों में आंसू थे। महमूद के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। हाय वो उसके पास जाकर उसे मुस्कुराते हुए हाथ हिलाने लगी। वो बच्चा हल्का सा मुस्कुराया और वो क्यों गए हो। महमूद उस पे आंसू पूछते हुए प्यार से पूछने मुझसे कोई क्यों नहीं ले रहा। वो होते हो इसे बताने जिस पर महमूद के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उठी और आवाज के पास गई जो एक साड़ी पर खड़ा उसे भी देख रहा। वालिद चाहिए। वो हथेली फैलाए इसे देखते हुए कहने लगी। आबाश ने इसे खामोशी से जेब से वालिद निकाल कर दे दिया जिस पर महमूद हल्का सा मुस्कुराई और वापस इस बच्चे की तरफ बढ़ी। ये लोग वो प्यार से इस वालिद से कुछ मोड़ निकाल कर देते हो। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली नहीं मैं उससे कमाना चाहता ऐसे नहीं लूंगा। हाँ को ये फूल लेने हूँ। ये वो उसे फूल देते हुए फौरन बोला चलो मैं सिर्फ एक लूंगी। तू ये पैसे तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ कर ले लो। वो मुस्कुराते हुए उसे बोली जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया और महमूद के गले लगा। बोली बड़ी शाखें इस पर जमी हुई थी। वो उसे कब से यूं ही देख रहा था। बच्चे की मदद करता देख इस्तफाक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। मैंने तुमसे प्यार इसलिए नहीं किया। तुम्हारा निर्णय या न निर्णय से मुझे फर्क नहीं। मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें देख लेता मेरे लिए यही बहुत है। वो इस पर नजरें जमाई दिल में कहने लगा। महमूद मुस्कुराते हुए बड़ी रूमी अरीश ने इसे पकड़ते हुए अपनी जानिब मतूजा क्या। वो बड़ी वाट वो उसे देखते हुए पूछने लगी तुम्हारे उठा। मैंने वो एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। रूनी सर इस जानिब देखने लग गई। अरीश बदतमीज मेरे डेट की एक का है। वो जरा शर्म करो। वो वसे से लाल होते हुए चेहरे के साथ उसे सुनाते हुए आगे बढ़ गई। अरीश का कका छूटा सुनो तो अरीश रस्ते पीछे गया। आबाश पानी पूरी नंदर की नजर जैसे ही पानी पूरी पर दे वो आबाश को पकड़ने लगी। आबाश ने इसे दे सिर्फ दो खाओ सिर्फ दो। वैसे भी बात से वहां पीछे हो सिर्फ दो खाऊंगी सिर्फ दो। वो जद करते हुए इस सामने खड़े शख्स से अपनी बात मनवाने पर कामयाब हो गई थी। वो कुछ कहे बगैर खामोशी से आगे बढ़ गया। महमूद भी पीछे आई। एक तो खाई महमूद आबाश की तरफ पूरी किए हुए कहने लगी जिस पर वो नफी करने लगा। एक न सिर्फ एक वो से वो बनाए कहते साथ जबरदस्ती में डालने लगे और इश्म खोले तो से को देखने लगे। वो शख्स कुछ भी नहीं बोला। किसी ने जबरदस्ती इस पे साथ की थी। वो दोनों खामोश हो गए। चलो माल चले गए। अब रोनी सब इन तीनों की तरफ देखते हुए बताते साथ पानी पीने लगी। नहीं घर अरीश ने फौरन उसकी बात से इनकार किया बिल्कुल भी नहीं। मुझे रवि और घूमना है और मेरे एंगेजमेंट मुझे घुमाएंगे। वो उस पर बाजू में बाजू डाले मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे। अरीश खामोश हो गया और रोनी सर के चेहरे पर मुस्कुराहट खाई और वो बेकासर खड़ा था। वो चारों इस वक्त नाल में घूम रहे थे। आकाश ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। आंखें नजर आ रही थी जो बहुत सी लड़कियों को अपनी तरफ मतूजा कर रही थी। ऐसे नहीं बाल होने चाहिए। ये अच्छे अलग रहे। महमूद की नज़र एक लड़की पर गई जो घूर कर आबाश को देख रही थी। वो फौरन आबाश के करीब होकर बालों पर हाथ फेर कर कहने लगी हम बाहर हैं। वो उसे सब लहजे देखते हुए बोला। महमूद शर्मिंदगी से दूर हुई और दोनों चलने लग गए। वाह ये कितनी प्यारी है। महमूद की नज़र एक डोर पर गई। वो मुस्कुराते हुए उसे देख कर कहने लगी आबाश इसके साथ साफ भी था। मुझे ये लेनी है। मुझे प्यारी लग रही है। वो डोर को पकड़े आबाश को देखते हुए कहने लगी जिस पर आबाश हैरत से उसे देखने लग गया और जिन नजरों से उसने उसे देखा था। महमूद अपनी हंसी बाम शक्ल जब्त कर रही थी। मुझे लेनी है ना पलीज। वो कहते साथ उठाते हुए काउंटर की तरफ बढ़ रही थी। आवाज खामोश रहा था। महमूद समझ गई थी इसे कोई एतराज नहीं है। वो खुशी खुशी इसे पैक करवाने लग गई। वो लोग वापस जाने के लिए माल से बाहर निकल रहे थे जब सामने से आते शख्स की बाजू महमूद की बाजू से टकरा गई। वो घूर कर उसे देखने लग गई। सूरी वो उसे बिठिया नजरों से सरता पैर देखते हुए कहते साथ आगे बढ़ने लगा। महमूद अरीश के साथ आगे बड़ी रोके मैं आता हूँ। आवाज फोन काम से लगाए सवार अंदाज में जवाब देता जेब में फोन डाल दिया। अरीश तू ये कर जा मुझे कहा है। वो अरीश से वहाँ तक हवा हरीश और वो भी सा असली बात सहज का खान उसी से चलने लगा। उस वक्त क्या काम। महमूद इसके पास रखते हुए इससे सवाल करने लगी। आबाश ने माथे पर अंगली फेरी। उस वक्त उसका पूछना वैसे सब नागवार गुजरा था। मेरे मामलों में वक्त बोलो। वो उसे सब निगाहों से देखते हुए कहते सार आंखों पर गागल्स लगाए जाने लगा। महमूद अभी चलो यार वो आ जाएगा। इससे पहले वो कुछ पल कहती रूमी सर इसे अपने साथ लेते हुए समझा कर गाड़ी में बैठाने लगे। आबाश वहां से नरू चाल चलता चला।
वो शख्स को उस वक्त दरख्त के साथ लगाए असफी गर्दन को मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिए हुआ था। सामने खड़े शख्स को सांस बंद शक्ल आ रही थी। छवा कैसे वो गोल्डन बलिशूफ आंखें इस पर दाढ़े इंतहाई सब लहजे में बोला कि सामने वाला शख्स जिस अंधेरे ने उसकी इतनी खतरनाक आंखें देख कर घबरा गया। कब से वो कांपते लबों के साथ उससे बाबत पूछने लगा, जिस पर कोबरा के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई। इसने जेब से गन निकाली और उसे लड़ करके अस्पी बाजू का निशाना बनाया। वो शख्स ये सब देख घबरा गया। वो फटी हुई आंखों से देख रहा और तरीके पर अंजलि रखकर इस पर चला दी और गोली उसके बाजू पर सिखाई थी। वो शख्स दर्द से करा गया और हाँ आंखों से उस तरफ देखने लगा जो कुछ सा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, वो नम आंखों से उसे देखते हुए कहने लगा। गुनाह क्या था? मेरे इश्क को छोड़कर उसे देखकर तुमने गुनाह किया था? वो गुनाह है। मेरी नज़र में वो उसके करीब होकर लफ्ज़ चबा चबा कर कहते साथ इस पर नज़रें जमाए खौफजदा कर रहा था। उसने सब जेब से चाकू निकाला। अनन नहीं, पलिस मुझे छोड़ दो मरने। फूल पलिस सामने खड़ा शख्स अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। कोबरा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चाकू से उसे मार डाला और वो शख्स फटी हुई आंखों से उसे देखने लग गया। तो रहवा वो चाकू उसके कपड़ों से साफ करके जेब में बाल कर अपने सर पर हड्डी डालता भारी भारी कदम उठाइए चला कहाँ। कुछ बताया तक नहीं। उन्होंने मेहनत धराते के साथ पूछने लगी, जिस पर रोमीसा ने उसे देखा उन्हें सोने जा रहा। अब इस सस्ती बातों को नजरअंदाज करते हुए कहते साथ आगे बढ़ गया। मेहनत उसे जाता देखने लग गई। कैसे भाई हैं? ये परवाह ही नहीं रंगी। मेहनत रोमीसा को देखते हुए कहने लगी, हाँ क्योंकि वो जानता है वो ठीक है और तुम भी परेशान न हो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। रोमीसा कहते साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मेहनत भी खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या मैंने एक अनजान पर इतना यकीन करके इसकी सिर्फ खूबसूरती देकर बहाना में गलती कर दी है? क्या मेहमन कमरे में बैठे आबाश का रवैया सोचते हुए खुद से कहने लगी, मेहमन ये तुम्हारी किस्मत में था। वो खुद को तसली देते साथ होठ उतारती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो कुछ देर बाद चेंज वगैरह करके बाहर आई तो उसे बेड पर मौजूद पाया। आप आ गए, कहाँ थे आप? आबाश वो उसे आता देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आबाश ने उसे देखा काम था। वो मुख्तसर सा जवाब देते साथ अपनी शर्ट उतारने लगा। कभी को ठीक से जवाब दे दिया करे, मुझे आपको पता है किस कदर परेशान थी। कुछ बताए बगैर आप वहाँ से चले गए, वो बोल रही थी। जब आबाश ने उसके होठों पर अंगली रखी, मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है और सो जाओ तब ठीक हो। वो उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए गंभीर लहजे में बोलकर महमूद को कंफ्यूज कर गया। महमूद नजरें झका गई और वो उसके होठों से हाथ हटाता बाथरूम की तरफ बढ़ गया और महमूद इससे ज्यादा देखने लगे। उसको बहुत नजरअंदाज करता। आबाश रूनी सा हरीश को देखते हुए कहने लगी, जिस पर अवश उसे देखने लगा। ठीक करता है, इस तरह न वो किसी उम्मीद में रहेगी और न उसे आदत देगी। असफी वो कहते साथ सगीर मुंह से लगाने लगा। मत प्यार करो, एक तुम दोनों के ये सगीर पीने से सख्त नफरत है मुझे। वो उसे देखते हुए नारवारी से बोली, जिस पर अवश खामोशी से लबों से लगा गया। वो तो प्यार करती है। आबाश से ऐसा ना करे, इस मासूम के साथ मैं समझाऊंगी। इसे रोनीसा कहते साथ काफी को घूम भरने लगी। थरबस नहीं, इन दोनों को छोड़ दो, ये इनका पर्सनल मैटर है। हरीश इसे फौरन बोला। रोनीसा मुंह बना गई। मेहनत उठी थी। आबाश मौजूद नहीं था। मेहनत उठकर जाने लगी। जब फर्श पर कांच गिरा था जो मेहनत को न देखा और उसके पेड़ पर लग गया है, वो दर्द से चलाई। उसके पेड़ वो पूरा धस गया था। मेहनत की आंखों में नमी आ गई। तभी आबाश बाथरूम से बाहर आया। नजर इस पर डाली। क्या हुआ? वो उसे देखते हुए सपाट लहजे में पूछने लगा। मेहनत ने इसे पेड़ देखा है, साफ नहीं, क्या होगा? वो लापरवाही से कहते साफ आगे की तरफ बढ़ गया और मेहनत इसे खाली नजरों से जाता देख रही थी। असली तकलीफ का जरा एहसास नहीं हुआ था। वो बेड पर बैठ गई। तुम ठीक हो? रोमीसा कमरे में आते हुए पूछने लगी। मेहनत नफी में सर हिला गई को है, ये कैसा हवा रखो में निकालती हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। वो उसे कहते साथ फंसते पेड़ पर हाथ रखे बोली, मुझे अकेला रहना है। वो पहल पीछे करते हुए कहने लगी। रोमीसा उसे देखने लग गई। समझ नहीं आ रही है आपको मुझे अकेले रहना है? वो वसे से बोली, जिस पर रोमीसा खामोशी से चली गई। पर मेहनत दरवाजा डाल करती बानशकत बेड पर आई। वो बेड पर बैठी थी। कमरे को बरकत अंधेरे में क्या हुआ, इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। रीढ़ पर भी बहुत दर्द हो रहा था, मगर आबाश जा नजरअंदाज करना उसे बहुत तकलीफ दे लगा था। तभी किसी की मौजूदगी का एहसास हवा। वो लैंप ऑन करती देखने लगी। सामने देखने लगी। वहां मौजूद एक शख्स ब्लैक खड़ी में चेहरे को ढके सिर्फ अस्पी आंखें देख रही थी। वो पहचान गई थी। सका हेरो वो उसे देखते हुए हैरत से कहने लगी, जिस पर वो उसके सामने आया और कोई जवाब दिए बगैर उसके पैरों पर बैठा और उसके पैर से शीशा निकाला। बड़े आराम से निकाला। मेहनत उससे देख रही थी। आप अंदर कैसे आए हैं बताएं, मेहनत बोल रही थी। जब इस रस्ते होठों पर अंगली रखकर खामोश कर दिया, अकेला महसूस कर दी। वो उसके कान के करीब होकर गंभीर लहजे में पूछने लगा। मेहनत ने नम आंखों से उसे देखा। बहुत ज्यादा। वो उसे इस तरह हदायत बताने लगे जो तकलीफ दे रहा।
वो शहीद करो, वो पुरसुकून सा कहते साथ बेड पर बैठा। महमूद इसे देखने लग गई। कोबरा ने उसे बैठने का इशारा किया। महमूद इससे 3 इंच के फासले पर बैठी मेरे जो एंग्री में है। उन्हें मेरी परवाह नहीं है, मैं तकलीफ में हूँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वफत वसा होते रहते हैं। मान बेड भी तो इतने दूर है। मुझसे रंकी भी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद। क्या करूँ, बहुत अकेली हूँ। कोई अपना नहीं रहे। वो आंखों ने आंसू लिए उसे बताने लगी। कोबरा ने उसकी तरफ देखा। मुझे अपना समझो, वो उसे कहते साथ बेड से उठा और उसे लेटने का इशारा किया। लेटो, वो उसे देखते हुए बोला। महमूद उसे देख क्यों, वो घबराते हुए पूछने लगी, जिस पर कोबरा थोड़ा दूर हवा। लेटो, वो उसे फिर से बोला। महमूद लेट गई। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा। आंखें बंद करो, वो जो चीज़ बहुत सुकून देती है वो सोचो। वो उस पर करीब होकर कहने लगा। वो उसकी बात सुनकर बचपन में खोने लगी, मगर अचानक ही यादों के सामने अवैश और फिर इस शख्स की आंखें समाई जो इस वक्त उसे पुरसुकून करने को बैठाया था। कुंदन वो उसे कहते साथ बालों पर अंगलियां फेरते हुए सुकून दिलाने लगा। कुछ देर बाद अस्पी से सखियां बंद हो गई और वो पुरसुकून दुनिया से बेखबर सो गई। कोबरा को जब लगा वो पुरसुकून सी है, वो इस पर एक गहरी नजर डालकर लेप माफ करता वहां से चला गया। वो रात के पहर कमरे में दाखिल हवा जहां वो गहरी नींद सो रही थी। इसने एक नज़र इस पर डाली और चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो चेंज करके बैठ उसके साथ आकर लेटा। किसी और की मौजूदगी का एहसास होते ही नन्नू की आंख खुल गई। वो डरते हुए देखने लगे। सामने आवाज को देख कर बिना आवाज दो वो उसे कहते साथ वो दूसरी तरफ कर दिया और महमूद उसे आंखों से देख रही थी जिस कदर बहस इंसान था। बुरे है आप, इंतहाई बुरे। आपको मेरी फिक्र नहीं है। वो वसेसे से उसकी कमर तकते हुए बोली। आवाज ने मुड़कर इसे सवालिया नजरों से देखा है। एक दफा भी पूछा है मेरा पेट कैसा था। वो वसे से उसके देखने पर आवाज और ऊंची कर गई। जब मैं पसंद नहीं थी तो नहीं करते ये निकाह क्यों क्या। वो सब आंखों से उसे कहने लगी। आवाज उसे देख रहा था। इसने उसे करीब किया और उसका चेहरा अपने सीने में छुपाया। आवाज हल्की। मैंने तुम्हें वारन किया था। वो उसे अपने साथ लड़ाए बोला। महमूद उदासी से उसे देखने लग गई। बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। वो वसे से उसके सीने पर मक्के मारने लगी थी। जब आबाश ने उसके दोनों बाजुओं जो मजबूती से पकड़ा था और अपने करीब करके उसके लबू जो अपने लबू से छूकर इस मासूम को खामोश करवाने पर मजबूर कर दिया था, वो फटी हुई आंखों से उसे देख रही थी। सो जाओ, वो उसे अपने साथ लगाए, उसके गर्द हिसार बनाए, कहते साथ आंखें बंद कर दिया। महमूद को हद से ज्यादा शर्मिंदगी ने अगीरा। वो उसकी हरकत के बाद कुछ बोलने से भी कतरा रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो रात का मंजर याद करते ही इसे शदीद रसा आया। महमूद ने नजर कमरे में घुमाई, वो कहीं मौजूद नहीं था। तभी वो बाथरूम से बाहर आया। महमूद उठकर उसके सामने खड़ी हुई। अगली दफा ऐसा कुछ भी करने और मेरे करीब आने से पहले मुझे अपनी बीवी मानिएगा और करीब आइएगा। वो उसे वसेसे से देखते हुए बोली। बीवी मानता हूँ। वो सपाट अंदाज में उसे जवाब देते साथ जाने लगा। जब दिल चाहेगा वसा होगे, जब दिल चाहेगा नरमी से बात करेंगे, जब दिल करेगा मेरे करीब आएगा। मैं गरीब परी नहीं हूँ, याद रखिएगा। वो उसे जाता देखते हुए कहने लगी, जिस पर आबाश ने माथे पर हाथ फेरा। तुम्हें बेफजूल बोलने की आदत बचपन से है या पड़ी है। वो उस पर करीब आकर से देखते हुए पूछने लगा। क्या मतलब। महमूद उसे देखते हुए पूछने लगा। मतलब ये कि इस ननी से रहने इतना जोर वक्त वो बेफजूल सूचना छूट तो वो उसके चिल्ले को हाथ कर उसे कहते साफ चला गया। महमूद उसे वस्से से जाता देखने लगी। वो कमरे में बैठा सबीर पी रहा था। आखिर इस वक्त हद से ज्यादा सूख थी। तुम हैवान हो। वो इस शख्स की बातें याद करते हुए सबीर पीने लग गया। माजी वे गंदे भाई हैं, मेरी हिफाजत नहीं कर इसके दूर रहे मुझसे। वो रोते हुए उसे धक्का देते हुए कहने लगी, जिस पर सामना खड़ा शख्स आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। आबो बा वो अभी कुछ बोलता जब वो उसे धक्का देती कमरे में बंद हो गई थी। वो उसे जाता देखने लगा। आबो दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। वो रोते हुए दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसे पुकारने लगा, मगर वो सना अनसुनी करती दरवाजे के साथ सर लगाए रोने लगे। वो आंखों में आंसू लिए वो सब सोच रहा था। सबीर बाहर फेंका और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। पैर कैसा है। अब महमूद नीचे आई। रूमी सर से देखते हुए पूछने लगी। महमूद सुर्ख आंखों से उसे देख रही थी। ठीक है। वो नम आंखों से उसे कहते साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रूमी सा भी उसके पास आई। सब ठीक है ना। महमूद रूमी सा उसके चेहरे पर नजर डालते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। महमूद ने उसे देखा और कुछ कहे बगैर उसके गले से लग गई। बताओ मुझे क्या हुआ है। वो उसे खुद से रगड़ करके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए पूछने लगा। महमूद मैं सर हिला। मुझे नहीं लगता। बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर महमूद ने आंसू साफ किया। उसे सब बताया। तो चाहती हो वो तुमसे बात कर, तुम वापस करीब हो। वो उसे देखते हुए पूछने लगी। महमूद ने उस बात में सब हिला दिया। फिर तो वो करके देखो, अगर ये करके भी काम ना आई तो उसे बताते साथ तस्वीर देते हुए बोली, जिस पर महमूद ने उसे देखा। उसे देखकर वो आंसू साफ किया और वो मजा अंदाज करना है। वो बहुत खाता और सब बताता। तुम देखना वो वैसे नहीं सही, लेकिन पहले वो तुमसे बात करेगा। रूही सर इसे बताने लगी, जिस पर महमूद इस बात में सर हिला दे।